आज क्या क्या रडार पे वहां पे है। बिग स्टॉक्स में क्या क्या? बिग स्टॉक्स में दो F&O वाले नंबर्स हैं। पहला है पीआई इंडस्ट्रीज। एक कहते हैं ना सेपरेटिंग द मैन फ्रॉम द बॉयज। पीआई इंडस्ट्रीज में वही हुआ है। एक फ्राइडे को बाय द वे हमने आरती की बात की थी, आरती डे हाई पर बंद हुआ था फ्राइडे को। बस पीआई के केस में क्या है, पोजिशनिंग ऑलरेडी हुई है, लोगों को पता था शायद ये फ्राइडे को स्टॉक डे हाई पर बंद हुआ है, जो आरती के केस में नहीं था। फिर भी ये स्टॉक पिछले एक महीने में ज़्यादा नहीं चला है और अपने 3-4 महीने का चार्ट देखेंगे तो करेक्ट हो चुका है। मेरे ख्याल से अब ये स्टॉक तैयार है वापस अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई रिक्लेम करने के लिए। नंबर्स बहुत शानदार है, रेवेन्यू 18% बढ़ा है, प्रॉफिट 28% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, और एबिटा 34%, ऑपरेटिंग मार्जिन 26% से सुधरकर 29% पर आया है। और ये स्टॉक अभी भी अपने कॉन्टेक्स्ट में महंगा नहीं है, ठीक है ना। 33 टाइम्स ट्रेलिंग अर्निंग्स पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। इंडियन मार्केट का सबसे बड़ा मल्टी बैगर है ये पिछले 20 साल का, ध्यान रखिएगा। इस स्टॉक ने जितने रिटर्न्स दिए उतने आपको किसी ने नहीं दिए, और 12 महीने में बहुत ज़्यादा चला भी नहीं है। ऑब्वियसली केमिकल स्टॉक्स पूरी बास्केट नहीं चली है उस हिसाब से, लेकिन इसका 52 वीक हाई था 2023 में, जून 2023 में। ऑब्वियसली आज की आज नहीं होगा ये, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में ये तैयारी कर रहा है वापस अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जाने के लिए। दूसरा स्टॉक जो मेरे फोकस में है वो है औरबिंदो फार्मा। अब औरबिंदो फार्मा के साथ मैं एक चीज़ कहूँगा, लेकिन ये स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, लेकिन अर्निंग्स में कोई दिक्कत नहीं है। अर्निंग्स में दिक्कत आप सिर्फ एक कह सकते हैं कि जो नंबर्स आए हैं, ये क्या वो जो रेवलिमिड जेनेरिक है उसकी वजह से क्या एक ब्लॉकबस्टर क्वार्टर था, ये तो नहीं है। कई बार फार्मा कंपनियों में ये रिस्क होता है, लेकिन अदरवाइज बहुत शानदार मार्जिन है, 6.9% से बढ़कर 21% पर, और अमेरिकन मार्केट्स में इनकी रिकॉर्ड कमाई हुई है। और ये स्टॉक काफ़ी सस्ता है, मतलब इसका अगर आप देखें ये स्टॉक करीब करीब 8 टाइम्स ट्रेड करता है, उसके सामने आपका लूपिन 33 टाइम्स ट्रेड करता है। अब मैं ऑब्वियसली ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब लूपिन ख़राब हो गया, लूपिन तो खैर शानदार वो दिखाई रहा है आपको मूव्स, और ये स्टॉक करेक्ट भी हो चुका है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, ये स्टॉक बैन में है, और इतना बड़ा स्टॉक बैन में है। क्यों है इतना बड़ा स्टॉक बैन में? मुझे कई बार जब बड़े स्टॉक बैन में आते हैं ना, बस उस चीज़ का डर लगता है। लेकिन हो सकता है कि आज यहाँ थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग हो, लेकिन अगेन क्योंकि बैन में है तो आप कोई बहुत ज़्यादा इसको ट्रेडिंग अप्रोच से नहीं ले पाएंगे। लेकिन नंबर्स अच्छे हैं, 8:30 बजे इनकी कॉल है, उस कॉल में सुन लेते हैं कि ये नंबर्स वन ऑफ हैं या रिपीट होंगे, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी के लिए मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ कि नंबर्स बहुत शानदार हैं, नंबर्स में आप कोई कंप्लेन कर नहीं सकते। 8:30 की कॉल होगी, उसके बाद ब्रोकरेजेस अपना व्यू लेंगे, तब देखेंगे ये स्टॉक किस तरीके से रिएक्ट करता है। लेकिन नंबर्स बहुत शानदार हैं, इसके लिए हमने इन दोनों स्टॉक्स को आज ग्रीन में लिया है। बिल्कुल ठीक है, अच्छे नंबर्स के दम पर आज के दोनों बिग स्टॉक्स। डिटेल में हर्षदा जब जुड़ेंगी तो इन रिजल्ट्स को थ्रेडबेयर डिस्कस भी कर लेंगे। पर पीआई इंडस्ट्रीज और औरबिंदो फार्मा रखिए रडार पे, और साथ में लाइए पूरे पैनल को और दिखाइए डायरेक्टर साहब टॉप कॉल्स का स्टिंग। के टॉप कॉल्स लें उससे पहले एक हमारे पैनल के लिए एक छोटी सी, मैं कहूँगा कि हमने एक छोटा सा एक वीडियो बनाया है, ज़रा वो प्ले कर देते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है आशीष, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जो हमारा पैनल है वो कम ट्रेड्स दे भले ही, लेकिन अच्छी ट्रेड्स दे, और आपको ये ना लगे कि यार मैं तो चीटेड फील कर रहा हूँ। इसके लिए और हमारे पैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, और हम यही उम्मीद करेंगे कि इसी इंटेग्रिटी के साथ हमारा पैनल आगे भी आपके लिए ट्रेड्स लाता रहे। थैंक यू सो मच आप सबका जो आज हैं पैनल में, और आई एम श्योर जो अपने दफ्तर या घर बैठ के शो को देख रहे हैं इस समय हमारे पैनल मेंबर्स, भाई थैंक यू बढ़िया तरीके से CNBC आज पे स्टॉक पिकिंग करने के लिए, बढ़िया हम सबकी मदद करने के लिए। गाबा सर।